प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और पुनः मैं ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। अभी अब ज्योतिष की जो वार्ता चल रही है कारक एवं मारक ग्रह पर। आज हम वृष लगन की कुंडली के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन सी ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। मैंने मेष लगन की कुंडली के बारे में बता चुका हूँ कि उसमें कौन सा ग्रह कारक होते हैं, कौन सा ग्रह मारक होते हैं और कौन सा प्रबल मारक होते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है वृष लगन की कुंडली के बारे में। जो भी वीडियो देख रहे हैं अपनी जन्मपत्री खोल लें और यदि जन्मपत्री में D1 माने मेन जन्मपत्री से बोलते हैं लग्न कुंडली, लग्न कुंडली यदि आप 2 से स्टार्ट है तो आप भी समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ग्रह फेवरेबल है और कौन सा ग्रह फेवरेबल मतलब कारक ग्रह और कौन सा ग्रह मारक है मतलब कि कौन सा ग्रह आप पे कष्टप्रद होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं कि लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस एंड लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस ये मारक की श्रेणी में आते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो नंबर यहाँ पर है, जो राशि उदित हो रही है उसका हम नंबर लिख लेते हैं। तो सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है 3 और जो सेवेंथ हाउस में जो उदित हो रही है वो है 8। अब देखिए 6, 8 और 12 के स्वामी भी कष्टप्रद होते हैं। इन स्थानों को दुष्ट स्थान की संज्ञा दी गई है। तब हम क्या करेंगे, इसके लॉर्ड को भी लिखेंगे। मारक का मतलब नहीं है कि मारेगा, वो आपको जन्म में विभिन्न तरह से कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट दे, मानसिक कष्ट दे या और कोई भी कष्ट दे सकता है, धन संबंधित प्रॉब्लम दे, व्यापार में अप एंड डाउन कर दे, नौकरी में अप एंड डाउन कर दे, तो वो भी एक जो है सो कष्टप्रद है। तो अब हम 6 हाउस का जो लॉर्ड का जो नंबर है वो हम 7 लिख दिया। 8th हाउस में यहाँ उदित हो रहे 9 नंबर, तो मैंने 9 नंबर लिख दिया और 12वें घर में फिर 1 नंबर है तो मैंने 1 नंबर लिख दिया। ये जो है सो कष्टप्रद घर का मैं नंबरिंग जो दिया हुआ सो मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए छठे से छठा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठा से छठा हो गया 6 to 6, भावात भावम के अनुसार 6 to 6 नंबर दिया हुआ है 12, तो मैंने 12 लिख दिया। और उसके बाद 8th से 8th 7 and 8th 4 नंबर लिख दिया। और फिर 12 से 12 हम 12 ये है 12वां हाउस है, 12 हाउस है, 12 हाउस का भी 12 हाउस यहाँ से गिनेगा तो ये 12 नंबर आएगी। तो हमने 12 नंबर ऑलरेडी लिख चुका है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए कारक ग्रह कौन, तीनों त्रिकोण जो है सो कारक ग्रह में आते हैं। तो कारक ग्रह कौन है, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। अब सभी के लॉर्ड को हम लिख देते हैं। यहाँ का लॉर्ड जो है बुध है, यहाँ का लॉर्ड मंगल है, यहाँ का लॉर्ड शुक्र है, यहाँ क्या है बृहस्पति है, फिर यहाँ मंगल है, यहाँ का फिर बृहस्पति हो गया और ये चंद्रमा हो गया। ये जो है एक जो जगह स्थान है यहाँ के लॉर्ड अच्छे नहीं होंगे। अब हम कारक में देखते हैं। कारक में 2 नंबर में क्या है, शुक्र है, यहाँ बुध है और यहाँ शनि है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, जितने भी की भी जन्मपत्री 2 नंबर से शुरू हुई है, इस जन्मपत्री का हीरो कौन होता है, हीरो मतलब मेन ग्रह, केंद्र
त्रिकोण और केंद्र, या केंद्र और त्रिकोण का मालिक कौन है? शनि है। 9th हाउस का लॉर्ड एंड 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है, जिसमें एक जो है सो त्रिकोण है और एक केंद्र है। मतलब यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? विष्णु का स्थान है, ये लक्ष्मी का स्थान है। तो दोनों पोर्टफोलियो शनि के पास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृष लगन की कुंडली में शनि जो है सो बहुत ही योग कारक ग्रह हो जाता है। या कह सकते हैं कि वृष लगन की कुंडली में शनि जो है सो हीरो है। शनि के प्लानेट, हम के प्लानेट के बारे में भी बताएंगे, आगे की वार्ता हम करेंगे तो के प्लानेट के बारे में बताएंगे। अब देखिए, ये अशुभ स्थान हो गए, ये शुभ स्थान है। अब इसमें से क्या करेंगे कि शुभ स्थान के जो मालिक हैं और जो अशुभ में हैं उनको हम निकाल देंगे। देखिए यहाँ शुक्र यहाँ भी है, शुक्र यहाँ भी है, तो हमने शुक्र को कैंसिल कर दिया, एक कैंसिल हो गई शुक्र। बुध जो है यहाँ है, ये 3 नंबर, तो 3 नंबर का घर है, बाकी बुध यहाँ पर त्रिकोण का भी मालिक है। तो त्रिकोण का मालिक होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ से ज्यादा, क्योंकि हमेशा दूसरे भाव के लॉर्ड और 12वें भाव के लॉर्ड अपने ईतर राशि का फल करते हैं ज़्यादा। तो बुध यहाँ का फल तो करेगा ही करेगा, बहुत कम करेगा, यहाँ का फल ज़्यादा करेगा। इसलिए त्रिकोणेश होने के कारण ये 2nd हाउस का भी लॉर्ड है, बाकी त्रिकोण का भी मालिक है, इसलिए इसमें मारक क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए हम बुध को भी हटा दिया। और शनि इसमें नहीं है। अब देखिए, मंगल जो है यहाँ पर भी है और मंगल यहाँ पर भी है, 2 जगह मंगल है। ये यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, तो हम मंगल को लिख लेंगे मंगल। और बृहस्पति यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम बृहस्पति को लिख लेंगे। बुध में मारक क्षमता नहीं है, लेकिन यहाँ मंगल में मारक क्षमता है। और बृहस्पति में भी मारक क्षमता, क्योंकि बृहस्पति जो है सो 8म भाव का लॉर्ड है और 12वें भाव का लॉर्ड है। तो ये क्या करेगा ना, ज़्यादा यहाँ का फल देगा, ये यहाँ का भी फल देगा या यहाँ का भी फल देगा। इसलिए इस लग्न के लिए मंगल और बृहस्पति, मंगल साथ में तो मारक है ही, बाकी बुध यहाँ पर छट गया है। और बृहस्पति, इसका मंगल, इसका मतलब हुआ कि मंगल और बृहस्पति, मंगल मारक भी है और प्रबल मारक भी है, और प्रबल मारक में मंगल और बृहस्पति दोनों आ जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम कह सकते हैं कि मंगल की दशा हो और बृहस्पति का अंतर्दशा हो, और बृहस्पति का अंतर्दशा हो तो कष्टप्रद होगी। अब देखिए, बृहस्पति की दशा हो और मंगल की अंतर्दशा हो तो पर भी ये पीरियड कष्टप्रद हो जाएगी। इस तरह से हमने जाना कि वृष लगन में प्रबल मार्केश मंगल और बृहस्पति बने। अब देखिए, चंद्रमा जो है 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो थोड़ी सी इसमें भी प्रॉब्लम एक क्रिएट कर सकता है। इसलिए चंद्रमा को हम मार्केश तो नहीं करेंगे, बाकी प्रॉब्लम क्रिएटर हम कहेंगे इसको, क्योंकि 3rd हाउस का मालिक है। तो अभी जो हम देखा कि वृष लगन की जन्म पत्री में का जो हीरो है, हीरो कौन है? शनि है। शनि की पोजीशन यदि अच्छे स्थान पर हो गई, शनि यदि यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, अपने घर में बैठ जाए, तो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। और कहीं भी अच्छे घर में बैठ जाएगा शनि, तो ये जो है सो
दो अच्छे हाउस का मालिक होने के कारण शनि जो है इस जन्म पत्री में, 20 लगन की जन्म पत्री में क्या होगा, हीरो हो जाएगा। ये सबसे अच्छा फ्रूटफुल देगा, बहुत राजयोग देगा। 9 मेष एंड 10 मेष दोनों का लॉर्ड है यहाँ पर। अब देखिए, इतनी बातें तो हमने बता दिया। पिछले बार बताया था कि इसे मेष राशि होगी तो पहला घर में पहला नंबर, तो 10वें घर में 10 नंबर हो जाएगा। तो मेष लगन की कुंडली में यदि 10 नंबर है तो 1 नंबर सब में डाउन हो जाएगा, तो यहाँ 10 नंबर हो जाएगा। यदि यहाँ बृहस्पति बैठ जाएगा मेष लग्न की जन्मपत्री में तो ये नीच का हो जाएगा 10 नंबर पर, तो वह भी मारक की तरह काम करेगा जैसे इसमें है। अब देखिए, हमने इतनी बातें तो बता दी आपको कि कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह कारक है। बाकी एक होता है देशकान, देशकान को बोलते हैं 22वां देशकान, इसको बोलते हैं 22nd देशकान। तो जो इसको बोलते हैं खर देशकान भी बोलते हैं। तो 22वां देशकान का लॉर्ड भी कष्टप्रद होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लग्न के डिग्री के अनुसार इसी जन्मपत्री में आपको पता चल जाएगा कि लग्न की डिग्री को हम 3 भागों में बांट करके, जैसे D3 1 से लेकर 10, 10 से ऊपर 20 तक और 20 से ऊपर 30 तक, उसमें 22वां देशकान कैसे निकाला जाता है। तो 22वां देशकान का भी लॉर्ड जो होता है वो कष्टप्रद होता है। देखिए 22वां देशकान में जो है ना, अधिकांश जो है सो यही घर आते हैं, 8th घर, 12th घर एंड 4th घर। यदि 22वां देशकान में एक घर आ गया तो बृहस्पति तो यहाँ मार्केश ही है और कष्टप्रद हो जाएगी। यदि एक घर आ गया देशकान में तो मंगल है तो कष्टप्रद हो जाएगी। और चौथे हाउस का लॉर्ड भी 1, 2, 3 भी कभी कभी देशकान में आ जाता है, तो इसका भी लॉर्ड कष्टप्रद हो जाती है। आज मैंने आपको बताया कि वृष लगन में कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन सा ग्रह मारक होते हैं। अब देखिए, ये जो है ना त्रिकोण, एक और ये जो है त्रिकोण है। अब देखिए, यहाँ शुक्र जो है ना लग्न का मालिक है और छठे का भी मालिक है, बाकी छठा उस देशकान में नहीं आता है। देशकान में कौन से घर आते हैं 22वां देशकान में? 8th, 12th एंड 4th हाउस ही आते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 8th हाउस, 12th हाउस एंड 4th हाउस। देशकान के लॉर्ड भी मारक होते हैं। अब मेष लगन में देखिए, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगी, तो यहाँ का भी लॉर्ड मंगल होगा, यहाँ का भी लॉर्ड मंगल होगा। यदि 22वें देशकान में 8वां घर आ जाएगा, 8वें हाउस का लॉर्ड मंगल है, तो लग्नेश होते हुए भी वो कष्टप्रद हो जाएगी 22वें देशकान के अनुसार। तो हम देशकान की बात बाद में करेंगे, अगले टॉपिक में हम कभी डिस्कस करेंगे कि देशकान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ये D3 से ही देखा जाता है और लग्न से भी हम देख सकते हैं, लग्नों को इक्वल डिवाइड करके। तो आप जो है सो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे बुध यहाँ भी, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, तो ऐसा नहीं है। जब त्रिकोणेश का मालिक हो जाएगा ना तो यहाँ का स्टोन पहन सकते हैं। और सबसे फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला शनि, ऐसे लग्न में जो 20 लगन है, यदि शनि की पोजीशन ठीक ठाक है तो आपको इसका शनि का स्टोन पहनना चाहिए। ये बहुत ही ये भाग्य को और कर्म को बढ़ाने वाला हो जाएगा। या देखिए, अब त्रिकोण की ही मान लीजिए, त्रिकोण में शनि है यहाँ पर, तो शनि का भी स्टोन पहन सकते हैं और शुक्र का भी स्टोन पहन सकते हैं। स्टोन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, बाकी नॉर्मली मैंने मोटा मोटी बता दिया। जो कारक ग्रह हैं उसके हम स्टोन पहनते हैं, इसकी महादशांतर दशा आती है तो। और पहले ही मैं बता चुका हूँ कि राहु और केतु किस अवस्थाओं में मारक होते हैं और किन अवस्थाओं में अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन ये स्टोन पहनने से पहले
एक बात का थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए कि जिसका हम स्टोन पहनते हैं कहीं उसका संबंध, उस ग्रह का संबंध 6-8-12 से तो नहीं हो गई है। हाँ, किसी विशेष परिस्थितियों में 6-8-12 का भी लॉर्ड होने पर हम पहनते हैं, बाकी वो विशेष परिस्थिति है। लेकिन 6, 8 और 12 से किसी ग्रह का संबंध हो जाए और योग कारक होने के बावजूद भी हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए पूजा करेंगे, मंत्र जाप करके उसके पावर को बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक रहा ये कि वृष लगन में कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। मारक में देखिए बृहस्पति जो है, बृहस्पति दोनों खराब घर का मालिक है, और मंगल ये तो मार्केश है ही और 12वें घर का मालिक है। तो इसलिए, और चंद्रमा मार्केश तो नहीं होगा, बाकी अपनी महादशांतरदशा में एक कष्टप्रद होगी, आपको तकलीफ देगा। यदि इसका पोजीशन यहाँ पर बैठा हुआ है और इसकी रिप्लेसमेंट सही नहीं होगा तो ये भी कष्टप्रद हो जाएगी, चंद्रमा भी कष्टप्रद हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ और अगली बार हम 3 नंबर से बात करेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक होता है और कौन सा ग्रह मारक होता है। प्रिय दर्शकों, मेरा जो चैनल जो है अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड, उस पर आप इसको जाकर देख सकते हैं। और मोबाइल नंबर है 9560019609। इस पर आप अपने ज्योतिषीय समस्याओं के समाधान के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कन्याओं के विवाह के लिए किसी प्रकार भी अड़चने आ रही है तो ये फ्री कंसल्टेंट देता हूँ, उसके लिए कोई फीस नहीं है। आप हमसे जब चाहें तब अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपका कॉल अटेंड करूँगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे परिश्रम का जो फल है ना, वो क्या है, आपका लाइक और सब्सक्राइब। वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और वृष लगन की कुंडली है, वो अपना कुंडली खोल के देख लें इस स्थिति को कि कौन सा ग्रह आपके लिए कष्टप्रद होगा, कौन सा ग्रह आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ और जितने भी दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।